नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन, आँख का डॉक्टर हूँ। मेरा महाराष्ट्र में सांगली में नंदादीप आई हॉस्पिटल करके आँख का दवाखाना है। पिछले 40 बरस से मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रीडेटेड है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं बहुत से सवाल मेरे मन में थे, तो उसमें पर्याप्त संपत्ति के बारे में जब चर्चा हुई तो हमें मालूम हो गया कि पर्याप्त संपत्ति की व्याख्या जीवन विद्या ने की। जीवन विद्या मिशन जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके संस्थापक है तत्वज्ञ वामनराव पै, वहाँ मुझे सब सवालों के जवाब मिले। उन्होंने व्याख्या की कि जो भी हम काम चुने वो समाज के हित में हो और वो ईमानदारी से करना पड़ेगा और कौशल्य के साथ। इसमें काम कैसा चुनने का उसके बारे में हमने बात की। समाज के हित में क्यों करने का उसका भी मैंने आधार दे दिया। अब आज ईमानदारी की बात करेंगे और मैंने एक स्टेटमेंट किया, एक विधान किया कि ईमानदारी ही स्वार्थ है। सभी को आश्चर्य लगेगा क्योंकि हम देखते हैं कितने लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत मस्ती में रहते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं अब ईमानदारी ही कैसा स्वार्थ है ये आज आपको शास्त्रीय कारण देके सिद्ध कर दूंगा, उसका सबूत दूंगा। वो पहले समझने के लिए थोड़े हम दूसरी बात करेंगे। अगर हमने आपको पूछा आप सुबह उठकर रात में सोने तक क्या करते हो, तो उसका एक उत्तर है कि हम विचार करते हैं। नहीं, जब तक हम जाग रहे हैं तब हम विचार करते हैं। दिन में करीब 60,000 विचार आते हैं। जब हम सोते हैं तो विचार बंद होते हैं। ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मन से उत्पन्न होते हैं। मन किसी ने देखा नहीं, तो मन ये क्या है? मन के बारे में भी लोगों को पता नहीं है। जीवन विद्या ने मन की भी व्याख्या की। मन यानी कॉन्शियसनेस है, जानिव है। लेकिन मन यानी क्या? कॉन्शियसनेस तो बहुत प्रकार के होते हैं। मन यानी जब ये जानिव अपने खुद के स्वरूप को भूल जाता है, ये खुद का स्वरूप आनंद स्वरूप है, ये भूल जाता है। और जब अपने इंद्रियों के द्वारा आनंद विश्व में ढूंढना चालू करता है, तो उस जानिव को मन कहते हैं। कितना स्वच्छ है मीनिंग। जब भी हम बाहर के विषय सुख लेने के लिए अपने इंद्रियों द्वारा वहाँ पहुँचते हैं, तो उस जानिव को, उस कॉन्शियसनेस को मन कहते हैं। हम बहुत बार मन का उपयोग करते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, अगर मेरे मन में होता तो मैं ये सब कुछ कर देता। ऐसे बहुत से मन के उपयोग हमारे डेली रूटीन में हम कहते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन मन ये है। मन के प्रकार 5 है। क्या क्या प्रकार है? बहिर्मन, अंतर्मन, अमन, शुद्ध मन और दिव्य मन। फिलहाल आज के विषय के लिए हम बहिर्मन और अंतर्मन, इन 2 चीज़ों को हम ज़्यादा समझ देंगे, उसकी जानकारी लेंगे। देखो, मन के प्रकार मतलब वो ऐसे डिवाइड नहीं है, विभाग नहीं है, वो सिर्फ कार्य के हिसाब से हमने उसे नाम दिया है। बहिर्मन ये बहुत छोटा पार्ट रहता है। जैसे कि हम घुड़सवार होते हैं तो सवारी करने वाला घुड़सवार या हाथी पे वो सवार होता है, माउथ, वो छोटा ही रहता है। लेकिन वो जो बड़ा हाथी है उसके ऊपर वो पूरा कंट्रोल करता है, पूरा नियंत्रण वो ऊपर का रहता है, आदमी का रहता है। वो तो छोटा रहता है अगर तुलना की हाथी से। तो वैसा ही अपना बहिर्मन है कि जिसे अच्छा क्या बुरा क्या, जिसे हम रीजनिंग पावर बोलते हैं, वो है। वही सब हमारा जिंदगी में क्या निर्णय लेना
जानबूझकर जो भी हम चीज करते हैं वो बहिर्मन से करते हैं। अंतर्मन वो हाथी जैसा है कि जिसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, लेकिन रीजनिंग पावर नहीं है। जिसे अच्छा क्या बुरा क्या वो नहीं समझता है। जो बहिर्मन उसके अंदर वो ज्ञान देता है, पहुंचाता है, उसमें वो परकोलेट होता है, उसे वो सही समझता है और पूरी ताकत के साथ वो प्रत्यक्ष रूपी उसको जीवन में सादर करता है। अभी देखो, इस जो सबकॉन्शियस माइंड या अंतर्मन है वो अपने चैतन्य शक्ति का महासागर जो है ईश्वर, उससे वो जुड़ गया है। उसका प्रमाण क्या है? देखो, हम दिन भर बहिर्मन और अंतर्मन दोनों जागृत है, लेकिन जब सोते हो तो बहिर्मन सो जाता है, लेकिन हमारे शरीर की जो स्वयं चलित क्रियाएं हैं, जैसे कि हृदय का स्पंदन, सांस लेना, अपने अन्न का पचन, हजम जो होता है, खाना जो हजम होता है वो क्रिया, हमारे अंतर्ग्रंथि का स्राव, हॉर्मोन्स, वो सब जो चीजें हैं, इसके ऊपर हमारे बहिर्मन का कुछ अधिकार नहीं है। वो सब चीजें, वो स्वयं चलित सब कार्य अंतर्मन का नियंत्रण है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण अंतर्मन का है। और ये इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, हम सो भी गए तो हमारा हृदय तो चालू रहता है कि नहीं? मतलब वो 24/7 24 घंटे अंतर्मन काम करता ही है। हाँ, अब हमारी जो आज का विषय है, ईमानदारी से पैसा कमाना ही स्वार्थ है, इसके लिए इस ज्ञान की जरूरत है। अब देखो, जो बहुत होशियार लोग होते हैं, धूर्त तो होते हैं, वो लोगों को फंसा सकते हैं और फंसाते भी है। उनको गुमराह करते हैं, उनको धोखा देते हैं, जरूर देते हैं। बुद्धिमंद लोग दूसरों को धोखा देते नहीं, देने के लिए भी बुद्धि चाहिए ना, कुबुद्धि है वो, लेकिन चाहिए ना। लेकिन जब वो दूसरों को धोखा दे के पैसा कमाते हैं, बिल्कुल बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े ऐशाराम से रहते हैं, ये हम सब ने देखा है। लेकिन एक बात याद रखो, ये हमारा जो कृत्य है, जो बेईमानी से किया जाता है, उससे हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद के अंतर्मन को धोखा नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से ये सबको, आप सबको मान्यता उससे मिलेगी, मान्य होगा आपको। क्योंकि देखो, हम जब कोई गलत काम करते हैं, शायद दूसरों की नज़र में ना आए, लेकिन अपने अंदर ही अंदर हमें अपराधी भावना जागृत होती है कि नहीं? गिल्ट कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, हर एक को होता है। तो इससे क्या होता है, जब वो अपराधी भावना निर्माण होती है अंतर्मन में, तो जो चीज़ अंतर्मन नियंत्रित करती है, यानी कि हमारे सब स्वयं चलित जो यंत्रणा है, जैसे कि हृदय है, सांस है, ये सब है, उसके ऊपर उसका असर होने लगता है। यानी क्या होता है, अगर हमने किसी को धोखा दिया है, उसकी वजह से शायद हमें जेल होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर दूर से भी कोई खाकी ड्रेस वाला वॉचमैन भी हो सही दिखा, तो हमें अंदर से लगेगा वो पुलिस है कि नहीं? गिल्ट है ना, गिल्ट अंदर। तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारे अंतर्मन डिस्टर्ब होने की वजह से अंतर्ग्रंथि में स्राव चालू होता है, जिसे एड्रेनालिन बोलते हैं। उससे हमारी खून की नलिकाएं एकदम छोटी हो जाती है और हमारे शरीर का ब्लड सप्लाई, खून कम पहुंचने लगता है। ऐसे लोगों को हाथ कांपने लगेंगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे बोलते हैं,
कि हार्ट का एक पार्ट मर जाता है, जो कि हम इलेक्ट्रोकार्डियम हमने अगर निकाला तो बाद में भी मालूम पड़ता है। आपको पता होगा कि डॉक्टर बोलेंगे यार पहले आपको कभी तो हार्ट अटैक आके गया। वो कैसे समझते हैं? वो ईसीजी में चेंजेस आते हैं, मतलब हमारा हृदय का कोई पार्ट डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। और ऐसे लोगों को कभी कभी पक्षाघात भी हो सकता है, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो गया तो ऐसे लोगों को खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। क्या खाने का हमारा कंट्रोल है, लेकिन हजम करना हमारे हाथ में नहीं। मतलब हमारे सब स्वयं चलित जो क्रिया है वो डिस्टर्ब होती है। इसका अर्थ यह है, आप भी देखिए ना, अगर किसी को ईडी की नोटिस आ गई तो वो आदमी हॉस्पिटल में नहीं जाता, हॉस्पिटल में पहले जाता है, देखो कोर्ट में नहीं जाता है, उसके पहले हॉस्पिटल एडमिट होता है। क्यों होता है ऐसे? उसका कारण यही है, ये गिल्ट हमारे पूरे शरीर पर एकदम हाहाकार मचा देती है। तो इससे एक साफ हो गया कि हम जब दूसरों को धोखा देते हैं तो हमें आपको ही धोखा दिया है और खुद को ही हमने तकलीफ दे दी है, खुद को ही हमने डैमेज कर दिया है कि नहीं? इसका मतलब खुद को तकलीफ देना ये क्या स्वार्थ है क्या? नहीं। इसी का अर्थ यह है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो यह सब कुछ नहीं होगा, यह कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ईमानदारी से काम करना ही स्वार्थ है। आपने अगर किसी को कुछ बोल दिया हो जिससे वो गुस्सा हो गया, तो वो आके आपको बाद में झापड़ लगाएगा, लेकिन उसके पहले आपने खुद को झापड़ लगा दिया है। आप अगर झूठा बोल रहे हैं तो देखो, झूठा जब बोलेंगे तो उसे याद रखना पड़ता है। सत्य याद रखने की जरूरत नहीं, वो सातत्य है, कंटिन्यूअसली वो सत्य ही रहेगा। 10 बरस के बाद ये पूछेंगे तो सत्य सत्य ही रहेगा। लेकिन झूठ अगर हमने बोला है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इस आदमी को हमने क्या झूठ बोला है, उसको क्या झूठ बोला है। तकलीफ किसको होगी? खुद को होगी। तो ये सिद्ध हो गया कि ईमानदारी से काम करना ही स्वार्थ है कि नहीं? बिल्कुल शास्त्रीय है ये। और हम अगले वीडियो में कौशल्य के साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके तरफ जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।